नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कर्क राशि के कौन सा ग्रह प्रभाव चल रहा है, किस प्रकार की स्थिति है, आज हम बात करेंगे कर्क राशि के ग्रहों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण सच्चाई के बारे में। दोस्तों, एक बात जरूर है कि अभी जो कर्क राशि का समय चल रहा है उसमें धन से रिलेटेड, या फिर हम ये कह सकते हैं कर्क राशि का जो पार्टनर है ना, यानी कि उससे रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण चीज हो जाती है। तो दोस्तों, अभी कर्क राशि के लिए ऐसा योग है थोड़ा कि धन से रिलेटेड किसी कार्य की वजह से बड़े व्यक्ति के द्वारा आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य करवा दिया जाए। बड़ा व्यक्ति होता है ना, बलवान व्यक्ति, कोई प्रमुख व्यक्ति, यानी कि या राजसिक कोई कार्य आपका किसी बलवान व्यक्ति के द्वारा करवा दिया जाए, इस प्रकार का थोड़ा योग बनता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा संभावनाएं है अभी, तो इस प्रकार की स्थिति थोड़ी बनती है। हालांकि 24 सितंबर, 25 सितंबर और 26 सितंबर को उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय स्थान दोष उत्पन्न होगा। स्थान दोष का मतलब ये है दोस्तों, 24, 25 और 26 सितंबर को थोड़ा स्थान के कारण, जगह के कारण, नई जगह रहेगी ना, कोई नई जगह जाने की वजह से थोड़ा सा व्यक्ति को रहता है उथल पुथल और चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण रहती है वो नई जगह। तो 24, 25, 26 सितंबर को नई जगह जाओगे आप। हो सकता है कि कोई कोई 23 सितंबर को भी चले गए हो नई जगह। तो ये जगह और स्थान के बारे में एक महत्वपूर्ण खेल हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर गुड़ का दान करना चाहिए आपको। जगह और स्थान के मामले में 24, 25 और 26 सितंबर को कोई नई जगह मिलेगी आपको। जगह और स्थान के मामले में कोई महत्वपूर्ण चीज अभी कर्क राशि वाले जातकों के लिए है। आपको कोई ऐसी जगह मिली है, कोई महत्वपूर्ण जगह मिली है, कोई चुनौतीपूर्ण जगह तो है वो, पर दोस्तों वो बड़ी खास है और आपके करियर से जुड़ी हुई है। आप वहां पर कुछ महत्वपूर्ण करोगे। दोस्तों, ये जरूर है कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए किसी के लिए कोई नई जगह, नया स्थान, नई जगह एक प्रकार से मिली है और वो अब मान्यता प्राप्त कर लेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार का योग बना हुआ है, क्योंकि नई होती है तो कभी मान्यता मिलती नहीं है, धीरे धीरे मिल जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। एक प्रकार से आपने अभी कर्क राशि वाले जातक सिंहासन पर बैठे हैं, और सिंहासन पर बैठने के कारण एक प्रकार से थोड़े बहुत कांटे तो होते हैं, तो उसको यानी कि संभालना थोड़ा टेढ़ी धार है। किसी किसी कर्क राशि वाले जातकों के लिए ऐसी स्थिति है, और किसी किसी के लिए मैं ये कहूंगा कि सिंहासन यानी कि एक प्रकार से किसी किसी के लिए है कि कोई जगह पर झगड़ा और विवाद भी है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। किसी किसी के लिए कोई जगह पर झगड़ा और विवाद भी रह सकता है करियर से रिलेटेड, जिसकी दशा अंतरदशा अलग प्रकार की है, क्योंकि दशा अंतरदशा के अनुसार फल होगा दोस्तों, कुंडली के अनुसार फल होगा। मैं राशि के अनुसार बता रहा हूं आपको। राशि के अनुसार जगह आपके लिए खास हो सकती है, चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जगह पर स्थान और विवाद यानी कि थोड़े विवाद भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बड़े व्यक्ति से रिलेटेड, महत्वपूर्ण व्यक्ति से के द्वारा कोई कार्य करवा दिया जाए, असंभव कार्य भी संभव हो जाए, तो ये भी कोई आश्चर्य नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति, बलवान व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति होता है ना, यानी कि भाई भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, सबसे बड़े तो वो है। आप भगवान अपने यानी कि संकेत भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं, जिनसे सहायता हो जाती है। तो दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार की चीजें हो सकती है। ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, स्थान के बदलाव के योग बन रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए, इस प्रकार के योग भी चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए, कुंडली के अनुसार इसको देखा जाना चाहिए। 24, 25 और 26 सितंबर को कर्क राशि को गुड़ का दान करना चाहिए। और साथ ही साथ इस समय कर्क राशि वाले जातक को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस समय कर्क राशि पर स्थान का थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। स्थान और जगह के कारण थोड़ी बेचैनी रहेगी। स्थान और जगह पर थोड़ी नई बातें मालूम पड़ेगी। स्थान और जगह से रिलेटेड कोई नई जानकारी मिलेगी, जिसके कारण उनको क्या है कि थोड़ी राहत भी पड़ सकती है। तो स्थान और जगह से रिलेटेड थोड़ी यानी कि उथल पुथल रहती है यहाँ पर। तो ये थोड़ा योग बना हुआ है कर्क राशि वाले जातक के लिए, पर असंभव संभव हो जाए और एक प्रकार से
इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न हो जाए तो ये कुंडली के ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कैसा रहेगा, कि असंभव भी संभव हो जाए। और एक प्रकार से यानी कि ऐसी स्थिति अभी कर्क राशि के लिए हो सकती है, मैं ना नहीं करूंगा। और इस प्रकार की स्थिति अगर उत्पन्न हुई है तो कुंडली के अनुसार देखनी चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी शांत नहीं रहता, जिसको क्या है कि एक प्रकार से किसी ग्रह को, किसी योग को खराब करने में मजा आता है। तो दोस्तों, ये ग्रह कभी भी चुपचाप नहीं रहा, इसका नाम है राहु। दोस्तों, वर्तमान समय में कर्क राशि के 8वें स्थान पर यह ग्रह बैठा हुआ है। और ये ग्रह के समय तो बहुत ताकतवर हो गया था, अब धीरे धीरे थोड़ा कमजोर होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये कर्क राशि वाले जातक के लिए 8वें स्थान पर बैठा हुआ राहु थोड़ा कमजोरी प्राप्त कर तो रहा है, करा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या है, कर्क राशि वाले जातक के लिए हम ये कह सकते हैं कि बड़े व्यक्ति के द्वारा धन, यानी कि कोई बड़ा व्यक्ति आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य कर दे, तो इस प्रकार की संभावनाएं बनती तो है। हालांकि 24, 25, 26 सितंबर को चोट और जल्दीबाजी का ध्यान रखना, चोट लग सकती है। 24, 25, 26 सितंबर को थोड़ी चोट चपट का ध्यान रखना, किसी बलवान व्यक्ति से मिलना हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जगह थोड़ी थोड़ी चुनौतीपूर्ण, और जगह के मामले में नई जगह रहेगी, उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। जगह नई भी हो सकती है, थोड़ी नई जगह जाना भी पड़ सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी रहती है इस समय, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आप ऑफिस जाओ, अपने कार्य स्थान पर जाओ तो भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर जाना, क्योंकि इस समय क्या है कि इस प्रकार की कृपा रहती है। तो ये योग है अलग प्रकार का। अभी कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर। दोस्तों, ये जरूर है कि ये ग्रह प्रभाव बहुत अलग प्रकार का है, पर हाँ, कर्क राशि वाले जातक के लिए उम्मीद बनती है। 24, 25, 26 सितंबर को ध्यान रखना चाहिए चोट और जल्दीबाजी का, रास्ते में होने वाले झगड़ों और विवादों का भी ध्यान रखना चाहिए। आपके ऑफिस, आपके कार्य स्थान पर विभिन्न प्रकार के विवादों का भी ध्यान रखना चाहिए। 24, 25, 26 सितंबर कर्क राशि वाले जातक के लिए एक प्रकार से कोई कोई कर्क राशि वाला जातक सिंहासन पर बैठेगा और वो थोड़ा कांटों वाला होगा। कोई कोई कर्क राशि वाले जातक सिंहासन पर बैठकर थोड़ा सा, यानी कि दबाव महसूस कर सकता है। हालांकि सिंहासन पर बैठना तो पड़ता है। कोई कोई कर्क राशि वाले जातक झगड़ा और विवाद भी सुलझा सकता है, कोई, यानी कि एक प्रकार से कोई जगह पर, कोई स्थान पर। तो इस प्रकार का योग रहता है। ये कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए कि आपके लिए कैसा रहेगा। मित्रों, ये आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। और आप सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद आप सबका।